हमारा आज का टॉपिक लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के बारे में है। द लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ and is based on the much amended 1973 Constitution and Sharia law. We have confirmed some British laws in accordance with the teachings of Quran and Hadith. So we have almost 80% ब्रिटिश लॉ एंड 20% शरिया लॉ। हमने कुछ लॉज को इस्लामी तालीमात के मुताबिक चेंज कर लिया है। 20% लॉ ऑलमोस्ट हमारे शरिया के अकॉर्डिंग है, 80% लॉ है वो ब्रिटिश लॉ है। अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस नो न्यू लॉज वर इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, इंस्टेड द लॉज ऑफ द ब्रिटिश राज रिमेन्ड इन फोर्स। ड्यूरिंग द राइन ऑफ जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक, एलिमेंट्स ऑफ इस्लामिक शरिया लॉ वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू पाकिस्तानी लॉ। जैसे कि आपको पता है कि इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान में कोई न्यू लॉज को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था। हिंदुस्तान से ही चले आ रहे थे ब्रिटिश राज के लॉज, जो वही इन्फोर्स रहे थे यहाँ पर भी। जबकि जनरल ज़िया-उल हक के दौर में उन्होंने इस्लामाइजेशन ऑफ लॉज की थी, कुछ लॉज को शरिया के मुताबिक ढाला था, चेंज किया था। और फिर जो पाकिस्तान है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है विद फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान की जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस और एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, ये दोनों जो ब्रांचेस हैं ये फेडरेशन और प्रोविंसेस में डिवाइड होती हैं कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर। जैसे डील करती हैं हेल्थ के साथ, एजुकेशन, लेबर, वेलफेयर और मिनरल्स के साथ, जबकि ऑयल एंड गैस इसकी एक्सेप्शन है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में लॉ की क्या क्या सोर्सेज हैं? मेन सोर्सेज जो पाकिस्तान में लॉ की हैं वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले, फिर स्टैचूट्स, रेगुलेशंस और केस लॉज आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स पे। तो गवर्नमेंट की बेसिकली 3 ब्रांचेस हैं, 3 मेन ऑर्गन्स हैं जो लॉ मेकिंग पावर्स हैं: लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव ब्रांच और जुडिशरी। लेजिस्लेचर में क्या है? सबसे पहले लेजिस्लेचर जो है उसका काम है लॉ बनाने का काम, लॉ मेकिंग पावर्स हैं इसके पास। एग्जेक्टिव का काम है कि ये एनफोर्स करेगा उन लॉज को जो लेजिस्लेचर ने बनाए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जुडिशरी पे। तो जुडिशरी उन लॉज को यूज़ करके केसेस को डिसाइड करती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच पर। तो लेजिस्लेटिव ब्रांच ये स्टेट का वो ऑर्गन होता है जो लॉज बनाता है। फेडरल लेजिस्लेटिव ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन नेम्ड एज पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट इज़ बाई कैमरल। लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है उसका नाम पार्लियामेंट है एक्चुअली, और जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है। पार्लियामेंट की कंपोजिशन की तरफ आते हैं तो आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट and the 2 houses known as National Assembly and the Senate. नेक्स्ट बात करेंगे एग्जेक्टिव ब्रांच की। तो एग्जेक्टिव ब्रांच का जो प्राइमरी फंक्शन है, जैसे कि हमने पहले बात की, ये एनफोर्समेंट ऑफ लॉज है इसका फंक्शन, कि ये जो लॉज लेजिस्लेटिव ब्रांच बनाएगी उनको एनफोर्स करवाना एग्जेक्टिव ब्रांच की ज़िम्मेदारी है। उसके अलावा इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि स्टेट में मेंटेन करेगी लॉ एंड ऑर्डर को। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंपोजिशन ऑफ एग्जेक्टिव ब्रांच पर। तो एग्जेक्टिव ब्रांच कंपोज होती है, वो कंसिस्ट करती है कैबिनेट पे और प्राइम मिनिस्टर पे। प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीफ एग्जेक्टिव है, जो एग्जेक्टिव ब्रांच का हेड होता है। और उसके अलावा और जो ये इलेक्ट्रल प्रोसेस के ज़रिए से इलेक्ट होता है पार्लियामेंट में। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंचार्ज होता है कैबिनेट का और गवर्नमेंट ऑपरेशंस को रन करता है। जो जुडिशल ब्रांच है वो थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है। इसका क्या काम है कि ये लॉज को अप्लाई करेगी। इट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्लाई द लॉज टू स्पेसिफिक केसेस एंड सेटल ऑल डिस्प्यूट्स। Role of the judiciary is essential in maintaining the balance of power and upholding a system of checks and balances. ये चेक एंड बैलेंस रखती है सारे सिस्टम पर, केसेस को डिसाइड करती है लॉज को अप्लाई करते हुए। नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान क्या है? जुडिशल सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, प्रोविजनल हाई कोर्ट्स, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट,
शरिया कोर्ट्स, एनवायरमेंटल कोर्ट्स, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के आपके कोर्ट्स नज़र आती हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो सुपीरियर कोर्ट है पाकिस्तान में, और ये कंप्राइज़ करती है सीनियर जजेस पर। और जो चीफ़ जस्टिस होता है वो डेज़िग्नेटेड बाय प्रेसिडेंट इसको डेज़िग्नेट करता है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ कंसल्ट करने के बाद। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर से हेल्प मिलेगी। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।